जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम जिसके फीलिंग के बारे में जानना चाहते हो, उसके मन में क्या चल रहा है तुम ये जानना चाहते हो, और वो भी इस वक्त यही सोच रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसके बारे में सोचते हो। वो ये बात को जानना चाहता है मेरे बच्चे। वो खुद को बदल रहा है और इस बार वो पूरे ईमानदारी और शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहता है। तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर करना चाहता है वो। तुम उससे जो कुछ भी चाहते थे, उसे जैसा देखते थे, वो ठीक वैसा ही बनना चाहता है, और तुम्हारी खुशी के लिए वो हर एक वो चीज करना चाहता है जो तुम्हें अच्छा लगता है और जिससे तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। उसे पूरा यकीन है मेरे बच्चे कि तुम दोनों फिर से मिलोगे और फिर से एक हो जाओगे, और तुम दोनों का प्यार एक दिन अवश्य जीतेगी। पहले वो तुम्हें लेकर बहुत नकारात्मक सोच रखता था, तुम्हें गलत समझता था और वो तुम्हारे आंसुओं को फेक समझता था, परंतु अब उसकी सोच बदल गई है और तुम्हारे अच्छाइयों के सामने उसका घमंड हार गया है। वो तुमसे बात किए बिना छटपटा रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया है और सबकी सच्चाई उसके सामने आ गई है। जो प्यार तुमने उससे किया, उसके दुखों को समझा, उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़े रहे। उसे भी पता है ये बात कि तुम्हें उससे लाख गुना अच्छा साथी मिल जाता, जो कि पैसे वाला होता और उसके सारे सपनों को पूर्ण करता। शायद उसे इतनी तकलीफ भी ना देता, और उसने फिर भी सबका विरुद्ध जाकर उसने तुम्हें चुना, और हमेशा उसने तुम्हारा एक बच्चे की तरह ख्याल रखा। अब वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है मेरे बच्चे, इसलिए आज के आज वो तुमसे बात करके रहेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो खो गया है तुम्हारे बिना, बहुत रो रहा है वो। अब उसका दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे बच्चे। उसका मन में ये डर बैठ गया है कि तुम उसे शायद भूल जाओगे, किसी और का हाथ थाम लोगे जो उसे जीते जी खत्म कर देगा। कुछ गलत हो जाए तुम लोगों के रिश्ते में, इसीलिए वो उससे पहले ही मिलकर तुमसे बात कर लेना चाहता है। उसके सामने उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं जिन लोगों ने तुम दोनों को अलग करने के लिए षड्यंत्र रचा था। इस बात से उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कितना बेवकूफ था कि उसने उन लोगों को अपने रिश्ते की छोटी से छोटी बात बताई और तुमसे ऊपर उन लोगों की ज्यादा सुनी, ये जानते हुए कि वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। उसने उन लोगों को अहमियत दी जिसने तुम दोनों को इतना प्यारा रिश्ता को तोड़ने में सक्षम रहे, लेकिन अब वो समझ गया है। अब वो गलतियां दोबारा वो नहीं दोहराएगा और उन्हीं लोगों के सामने गर्व से तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। वो तुमसे अब कभी भी झूठ नहीं बोलेगी मेरे बच्चे, क्योंकि अब वो तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार है। जो कुछ भी उसके मन में है वो सब कुछ तुम्हें सच सच बता देगा। तुम दोनों की बहुत जल्द बात होने वाली है और तुम दोनों एक हो जाओगे, पर उससे कोई उम्मीद मत रखना मेरे बच्चे, क्योंकि जब भी तुम उम्मीद रखते हो तब भी तुम्हारे दिल टूटता है। इसीलिए उससे कोई उम्मीद नहीं रखना और उससे बिना किसी उम्मीद का बात करना। जब से तुम उससे दूर गए हो, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ी है। वो चाहे भी कितना ही खुश रहने के दिखावा कर ले, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अब तुम्हें इतनी भी उम्मीद नहीं है कि वो तुमसे माफी मांगेगा और तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये दूरियां उसे बेवश कर देगी और वो रात में तुम्हें फोन करेगा और वो इस रिश्ते को लेकर बात करेगा। तुम्हारे बिना उसके पास कुछ भी नहीं बचा है मेरे बच्चे। जितना प्यार सम्मान तुमने उसको दिया उसे कोई भी नहीं दे पाएगा, और ये बात उसे बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम उससे दूर चले गए तो वो सबसे दूर चला जाएगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके फैमिली है, उसके परिवार, उसके माता पिता, जिनके लिए वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। परंतु तुमसे दूर जाने के बाद वो अपने परिवार से भी दूर हो गया है, उनसे भी अब वो कटा कटा से रहता है। उसे भी अब ये बात महसूस हो रही है कि चाहे सब बोलते थे कि तुम उसे
उसके परिवार से दूर कर रहे हो, पर हकीकत यही है कि तुमने हमेशा ऐसा कोशिश की लोगों को जोड़ने की, उसके परिवार में खुशियां लाने की। यदि तुम ना होते, कब का वो सब कुछ छोड़ देता। और तुमने उसको जिम्मेवारियां लेना सिखाया और रिश्ते को निभाना सिखाया। तुम्हारे जाने के बाद वो किसी और से रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में तुम ही एक उसे ऐसे मिले जो खुद के ऊपर दूसरों को खुशियों को रखता था और जो हमेशा उसकी खुशियों के बारे में सोचता था। पर उसने कभी तुम्हारे खुशियों के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे कदर नहीं किया। इसी बात का गिल्ट खाया जा रहा है उसे, पर वो तुम्हें खो नहीं सकता, हर हाल में तुम्हें पाकर रहेगा। इस बात को ठान लिया है उसने अपने मन में। बस उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे बच्चे की वो तुम्हारे सामने आ सके, पर अपने दिल के बात कहे बिना वो जी भी नहीं पा रहा है। इसलिए आज रात तक उसका मैसेज जरूर आएगा और तुम्हें वो अपने मैसेज के द्वारा माफी मांगेगा और अपने दिल की हर बात वो तुमसे कहेगा। ओम नमः शिवाय।